नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया। इनसाइड रिपोर्ट आप बोल सकते हो। यानी कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला। अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर दिया। चलिए हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट डेट और कटअप का जो लेकर के बातें निकल करके आ रही है, प्लस में फिजिकल कब से है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें का अपडेट सबसे पहले दी जाने की कोशिश की जाती है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को लेकर के, यानी आप सोचिएगा 2025 2026 का, तो 2025 वाला ये बात कर रहा हूँ मैं, है ना। उसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है आप देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए फाइनल रिजल्ट, फिजिकल डेट, कटअप को लेकर के जो अंदर की जो पुख्ता जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस बार कटअप हाई क्यों जाएगा पूरा डेटा के साथ में बात करूंगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कि कुल जो वैकेंसी और पोस्ट डिटेल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुल जो आपका वैकेंसी था 7,500 कितना था, कितना 565 था, है ना टोटल। फिर अगर बात करें मेल का तो 5,269 था, है ना। फीमेल की बात करें तो हम लोग 2,496 थी। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, ठीक है ना। बाकी बात आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा कि मतलब एक चीजें तो साफ साफ आपको यहाँ पे आ रही होगी समझ में कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा स्कोप है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका कंपटीशन लेवल यानी कि भीड़ कितनी थी ये भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देगा, जो आपका फीमेल जो सॉरी फॉर्म जो आपका अप्लाई था लगभग 27 लाख अप्लाई था। कितना? 27 लाख। जो आपका फॉर्म जो आपका क्या बोलते हैं फॉर्म अगर अपीयर की अगर बात करें तो 16 लाख, है ना, मतलब कि गए। फिर फिजिकल के लिए अगर बुलाए जाएंगे तो लगभग आपका 9,780 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, है ना। फिर यानी कि बाकी जो सब है सभी कोई बाहर हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि सभी कोई लगभग लगभग आपका बाहर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को मतलब कि बुलाया जाएंगे। तो आपको पता है कि 12 गुना के अनुसार, मतलब कि नियम के अनुसार अगर 12 गुना आपका फिजिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। फिर आपका मेल की अगर बात करें तो 6,828 कैंडिडेट होते हैं। फिर फीमेल अगर 2,000 बात करें तो 2,952 कैंडिडेट होते हैं। क्लियर? फिर यानी कि टोटल लगभग आपका 9,800 प्लस कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका हार्ड शिफ्ट और प्लस में आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें निकल कर आ रही है, आप देखिए यहाँ पे इस बार कई बहुत हार्ड शिफ्ट भी रहे, है ना। कुछ शिफ्ट में आपका एवरेज मार्क्स मतलब कि 29 से आपका 42 के आसपास में आपको डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। टॉप आपका हार्ड शिफ्ट में, है ना, नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा उसको भी मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फायदा आपको हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मलाइजेशन में आगे हम बात कर लेते हैं। आप देखिएगा आपका एक्सपेक्टेड आपका फिजिकल कटअप जो आपका मेल फीमेल अगर हम बात करें तो आपको देखिए फिजिकल के लिए अनुमान जो कटअप है, जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 70 मार्क्स है, तो आप निश्चिंत रहने की कोशिश कीजिएगा। ओबीसी आपका 67, फिर ईडब्ल्यूएस आपका 64। क्लियर? आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एससी और एस, है ना, एससी एसटी की बात करें तो एससी अगर आपका 60 के है ना तो आप टेंशन फ्री रहिए, और एसटी अगर आपका 57। क्लियर? इतना स्कोर है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दिए। देखिए जरूरी थोड़ी कि इतना ही आएगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। बात ही बात, मैं तो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। आगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें कि फाइनल जो आपका कटअप रहेगा, है ना, फीमेल की बात करें तो आपका जनरल अगर आप 75 रहेगा तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। ओबीसी अगर रहेगा 72 तो उससे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 70, और एससी की बात करें 64, और एसटी की बात करें तो 62, है ना। इस इतना अगर आपका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि इस बार, है ना, इस बार आपका हाई स्कोर वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए कटअप ऊपर जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा खासा एग्जाम
गया था। क्लियर। आगे हम बात करते हैं आपका फाइनल जो आपका फीमेल कैंडिडेट है ना, उनका जो आपका फिजिकल के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनका जो आपका कट ऑफ है ना, जनरल की अगर हम बात करें तो 58, ओबीसी की बात करें तो 55, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54, और एससी की बात करें 49, और एसटी की बात करें तो आपका 45। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फाइनल आपका कट ऑफ जो आपका कितना जाएगा, फिजिकल आपका है प्लस 2 या 3 मार्क्स की एवरेज में रहेंगी। क्लियर। रिजल्ट फिजिकल डेट है ना, यहाँ इस चीज को लेकर खबर आ रही है। देखिए रिजल्ट का जो आपका फिजिकल डेट है वो आपका 20 तारीख को, यानी कि 20 फरवरी को बताया जाए, है ना, एक्सपेक्टेड डेट। और फिजिकल स्टार्ट आप लगभग 13 मार्च तक बताया जा रहा है। देखिए क्या होता है 13 मार्च को क्या स्टार्ट होगी या नहीं। हालांकि जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर रिजल्ट के बाद आपका 20 से 21 दिन का आपका गैप रहेंगे। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे जरूरी बात आप सभी के लिए ध्यान देगा आप लोग, मैक्सिमम बच्चे जो फिजिकल में फेल होते हैं है ना, ध्यान देगा आप लोग, और रिटर्न क्लियर करके फिजिकल में ढील नहीं देना, यही चीज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, समझ रहे। तो तैयारी में लग जाइएगा। आगे हम बात करते हैं कि रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप पर अभी से ही आपको फोकस करने की जरूरत है, बाद में आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिनका स्कोर कम है उनके लिए क्या बातें निकल कर, देखिए अगर आपका 60 प्लस आपका मार्क्स आ रहे हैं, है ना, तो फिजिकल करें, तैयारी करें। और आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो कैंडिडेट वालों को नॉर्मलाइजेशन प्लस में आपको कैटेगरी बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर। और आपको अभी हार मानने की जरूरत नहीं है, अभी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, बट आप अपडेटेड रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कुछ अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फाइनली आप सभी के लिए मोटिवेशन है कि सिलेक्शन आसान नहीं है लेकिन मुमकिन भी नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो पसीना बहाओगे तो आपका 100% नहीं कि 1000% सिलेक्शन पॉसिबल है। बाकी बात आप सभी के लिए एक और फाइनल आपका एंडिंग लाइन एक चीज है कि डॉट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहनों हैं, सबको जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे और इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।